तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप आधार सुपरवाइजर या फिर आधार इनरोलमेंट सेंटर या अपडेट सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड जो है आपको पता होगा कि आपको आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस पहले ही 5 जो पार्ट 5 है मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं फ्रेंड। तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन कराए हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार सुपरवाइजर एंड आधार ऑपरेटर आईएमपी 50+ क्वेश्चन। तो आज की इस क्लासेस में हम 250 से 300 के बीच में हिंदी में जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं यूआईडीआई एनएससीआईटी पार्ट 6। ठीक है, तो फ्रेंड 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यदि आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपका जो है कि आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर का एग्जाम 100% मार्क के साथ निकल जाएगा फ्रेंड। और यदि आप फ्रेंड फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें और हमारी वेबसाइट KKZProductionSurface.in में भी ज्वाइन करें। हम वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड करते रहते हैं। तो वेबसाइट का और आपका टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर विजिट जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने 250 क्वेश्चन तो करा चुका हूं, तो 250 से 300 के क्वेश्चन बीच में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर लेता हूं। तो सिंपली तरीके से मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड 251 क्वेश्चन है। देख सकते हैं, यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा एनए के रूप में चिन्हित करें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दिया है फ्रेंड, ए पूर्व नामांकन आईडी, बी लिंग रसीद, सी जन्म तिथि प्रमाण पत्र या डी एनपीआर रसीद। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन होगा, एनपीआर रसीद। ठीक है, तो राइट आंसर। तो फ्रेंड आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आप स्क्रीनशॉट करके रख लें फ्रेंड। ठीक है, और एक बार वीडियो को जरूर पूरी तरीके से देखें और साथ में स्क्रीनशॉट करके आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। 52 क्वेश्चन है फ्रेंड, 252 क्वेश्चन है। यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डैश या हाथ का प्रयोग करें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये ऑप्शन है आईआरएस और चेहरे की छवि। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड अंगूठा या तर्जनी अंगुली, सी है बेबी उंगली या फिर अनामिका, और डी है दोनों अंगूठे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन, अंगूठा और तर्जनी उंगली। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है, तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 53 क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने डैश देने के लिए की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर से फ्रेंड देख सकते हैं हस्ताक्षर की, बी है आंख की पुतली की, सी है चेहरे की छवि और डी है उंगली की छाप। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड डी उंगली की छाप। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा, उंगली की छाप इज राइट आंसर। इसके बाद 254 क्वेश्चन है फ्रेंड, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डाटा पर कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ए है CIDR, बी है OSI और सी है नामांकन केंद्र और डी है UIDAI। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन होगा, UIDAI। ठीक है, UIDAI इज राइट आंसर होगा, तो इसके ऊपर आप टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड 55 क्वेश्चन है, डैश कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करें। जो फिंगरप्रिंट उपकरण है फ्रेंड, जो आपका 10 फिंगरप्रिंट का उपकरण है उसकी जांच करने के लिए बोला जा रहा है। तो ए है खरोच, बी है फोकस की दूरियां छवियां, सी है केवल आंशिक छवियां और डी है दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड दिए हुए सभी। तो आपको सभी को टेस्ट करते रहना पड़ेगा कि फ्रेंड जो कस्टमर है या फिर जो भी इनरोलमेंट कराया आया है फ्रेंड, उसका जो फिंगरप्रिंट है बहुत आसानी से कैप्चर हो सके। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट होगा। 56 क्वेश्चन है फ्रेंड, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ए है क्रॉपिंग, बी है ऑटो फोकस एंड ऑटो कैप्चर, सी है आकार बदलना और डी है कैप्चर की अधिकतम संख्या। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑटो फोकस एंड ऑटो कैप्चर। फ्रेंड ऑटोमेटिक ही फोकस हो, ऑटोमेटिक ही कैप्चर हो फ्रेंड। ठीक है, जो चेहरे का जो फेस कैप्चर किया जाता है उसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर। 57 क्वेश्चन है फ्रेंड, जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर डैश करना चाहिए। तो इसका है फ्रेंड, ए है कैमरा बदलना, बी है नामांकनकर्ता की पासपोर्ट आकार की फोटो लेना, सी है नामांकनकर्ता से स्वयं की फोटो लेने को कहें
और डी है अगले चरण पर जाएं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, अगले चरण पे जाएं। तो फ्रेंड इन सब क्वेश्चन को आपको एक बार देखना है और आपको दिमाग पे रखना है सिंपली तरीके से। और फ्रेंड आपको अपना जो भी एग्जाम पे बैठेंगे आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का, तो आप सिंपली तरीके से यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इनके ऊपर टिक लगा लीजिएगा। 58 क्वेश्चन है, नाम के लिए प्रदान की गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। पहला है फ्रेंड टाइटल के साथ, दूसरा है अभिवादन के साथ, सी है पूरे में, और डी है दिए गए सभी। तो फ्रेंड इसमें जो है कि जो नाम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिया जाता है टाइटल के साथ, अभिवादन के साथ और पूरे में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। 59 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए दो जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम में भिन्नता है तो डैश दर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके पास, ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है एजेंसी के फिंगरप्रिंट दाखिला, ठीक है। बी है नामांकनकर्ता का पूरा नाम, सी है पंजीयक के अंगूठे का निशान, और डी है संचालक की आइरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला होगा। देख सकते हैं नामांकनकर्ता का पूरा नाम यहाँ पर फ्रेंड, ठीक है, नामांकनकर्ता का पूरा नाम आना चाहिए, तो बी ऑप्शन इज राइट होगा। इसके बाद 60 क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में डैश को मैनुअल रूप से सही करने की आवश्यकता है। तो ए है लिप्यंतरण, और बी है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, और सी है CIDR पिन, और डी ऑप्शन है नामांकन ID। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ए वाला लिप्यंतरण, ठीक है, लिप्यंतरण इज राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं 261 क्वेश्चन है फ्रेंड, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश को पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या चीज को पढ़ना होगा, इसका ऑप्शन यहाँ बताया जा रहा है फ्रेंड। ए है निवासी के नाम की वर्तनी, बी है जन्मतिथि, सी है पता जिसमें पिन कोड, भवन, VTC राज्य शामिल हो, और डी दिए गए सभी। तो फ्रेंड इसमें जो है कि डी ऑप्शन सही होगा, दिए गए सभी, क्योंकि इसमें निवासी के नाम का भी यहाँ पर विवरण होगा, जन्म तिथि भी होगी, और उसका जो पता होगा फ्रेंड उसमें पिन कोड, भवन नंबर होगा, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य जो भी है वहां पर सब कुछ दिया रहेगा फ्रेंड। तो सभी की जरूरत पड़ती है, तो डी ऑप्शन इधर राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 262 क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम की पहचान करें, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने का जो क्रम है फ्रेंड, जो यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ए है पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड 2 अंगूठे, दूसरा है बाएं हाथ की सभी 4 उंगलियां, और तीसरा है फ्रेंड दाहिना हाथ की सभी 4 उंगलियां। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है देख सकते हैं फ्रेंड बी वाला होगा, जिसमें कि फर्स्ट वाला भी मेंशन है, सेकंड वाला भी मेंशन होगा, और थर्ड वाला भी मेंशन होगा। तो बी इज अ राइट आंसर, तो इसके ऊपर टिक लगा देना है। 63 क्वेश्चन है फ्रेंड, आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी डैश निर्देश अवश्य देना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड जो कैप्चर जिस समय आइरिस जब आंख का कैप्चर करते रहेगा ऑपरेटर, तो निवासी के लिए कौन सा आदेश या निर्देश देगा ऑपरेटर, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ए है कमरे के सीधे देखें, ठीक है, कैमरे के सीधे देखें, बी है आंखें बड़ी करके खोलें, सी है झपकाए नहीं, और यहाँ पर फ्रेंड डी दिए गए विकल्पों के सभी। तो देखिए फ्रेंड आंखें बड़ी करने का तो वहाँ सवाल नहीं होता, क्योंकि आपको वहां पर जो फोटो खिंचाने हैं फ्रेंड, आपको नेचुरल फोटो खिंचाने हैं जैसा आपका फेस है, ठीक है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कैमरे में सीधे देखें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, अपना जो फेस है या फिर अपने आंख को झपकाना नहीं है, मेन पॉइंट बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा। इसके बाद 64 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है, ठीक है, तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार सबूत नहीं है, और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण पत्र या डैश की आवश्यकता होगी। तो ये है फ्रेंड एक परिचयकर्ता की, बी है पते का प्रमाण पत्र, सी है राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, या डी है एक पर्यवेक्षक। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर होगा ए वाला होगा, ए परिचयकर्ता, ठीक है, ए परिचयकर्ता, ए इज द राइट आंसर। इसलिए फ्रेंड क्योंकि ये फ्रेंड जब आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, तो वहां पर ड्रॉप डाउन में काफी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो यदि उनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं मैच कर रहा है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तब के केस में आपको क्या करना है इसकी बातें बताई जा रही है, ठीक है। तो आपको एक परिचयकर्ता की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड, जिससे कि आपको वैलिडेट किया जा सकेगा, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर।
65 क्वेश्चन है फ्रेंड, घोषित नाम और पीओआई दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ए है नामांकन करता सच्चा प्रतीत होता हो, बी अंतर केवल वर्तनी या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो, सी है निवासी ने अपने सभी मूल दस्तावेज खो दिए हों, और डी है यूआईडीआई कार्यालय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम या पहले नाम से पहले लिखा गया हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 66 क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हों तो माता पिता रिश्तेदार के देश को जुड़ा जाएगा और देश को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो आपको पता होगा फ्रेंड कि यदि 5 साल से पहले के बच्चे का हम जब इनरोलमेंट करते हैं आधार को, तो आपके माता पिता का वहां पर जो है कि आधार कार्ड वगैरह लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं यूआईडी माता, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड बी ऑप्शन है आधार नंबर पिता, सी है पूर्व नामांकन आईडी अभिभावक, डी ऑप्शन है CIDR पिन पिता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन होगा, देख सकते हैं EID UID माता, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। 67 क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक के नामांकन नहीं करवाया है और उसके पास UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन डैश, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होगा 5 साल से बच्चे का यदि आप नामांकन करवा रहे हैं तो वहाँ पर माता पिता का जो है कि आधार कार्ड लगता है। तो यदि माता पिता का भी यदि आधार कार्ड यदि जनरेट नहीं हुआ है तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो ए है, देख सकते हैं फ्रेंड, नोडल अधिकारी की सिफारिश के साथ किया जा सकता है, बी है नहीं किया जा सकता, सी है माता पिता की पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध करा के किया जा सकता है, और डी है रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है बी, नहीं किया जा सकता। फ्रेंड मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको उनके माता पिता को अपना आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। इसके बाद 67 क्वेश्चन है फ्रेंड, नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश जनरेशन के लिए किया जाएगा, ठीक है। मतलब उसके डेमोग्राफी एंड बायोमेट्रिक जानकारी का फ्रेंड किस तरह से उपयोग करेगी नामांकन एजेंसी, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ए है कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक एक्सेस, बी है पासपोर्ट और पेन, सी है आधार और प्रमाणीकरण, और सी है फ्रेंड डी ऑप्शन है बैंक खातों और सिविल स्कोर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देख सकते हैं आधार और प्रमाणीकरण, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो उसके बायोमेट्रिक्स या फिर जनसांख्यिकी का उपयोग फ्रेंड आधार जो की एजेंसी है वो कहीं और एक्ट नहीं कर सकती फ्रेंड, उसको कहीं और पास नहीं किया जा सकता, किसी और कार्यों में पासपोर्ट या पेन वगैरह के लिए नहीं दिया जा सकता, बायोमेट्रिक एक्सेस नहीं किया जा सकता, बैंक खातों और सिविल स्कोर के लिए भी उन डाटाओं को यूज नहीं किया जा सकता। यदि बैंक के लिए आपको जाना है तो उसको खुद को ही जाना पड़ेगा बैंक एजेंसी में, पासपोर्ट से रिलेटेड काम कराना है तो उसको खुद जाना पड़ेगा। आधार अपना कोई भी डाटा शेयर नहीं करेगी किसी दूसरे एजेंसी के पास, ठीक है। वो बस अपना आधार और प्रमाणीकरण के लिए यूज कर सकती है। तो सी इज राइट आंसर। 69 क्वेश्चन है फ्रेंड, जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। बस यहाँ बताया जा रहा है कि फ्रेंड जब कैप्चर सही ढंग से नहीं होता किसी भी कैंडिडेट का, ठीक है, या फिर किसी भी पर्सन का, तो फ्रेंड ऑपरेटर को किस प्रकार से जो कि सॉफ्टवेयर की जानकारी देनी चाहिए, क्या एरर्स आ रहे हैं, सब चीजें कैसे पता करनी चाहिए। तो फ्रेंड ए ऑप्शन है फिंगर सही स्थान पर न रखने पर, बी है बहुत अधिक दबाव, सी है अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखापन, और डी है दिए गए सभी। तो इसमें फ्रेंड देख सकते हैं सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट। 70 क्वेश्चन है, 270 क्वेश्चन है फ्रेंड, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं ए है कैप्चर करना और फ्रेम करना, बी है अतिरिक्त उंगली अलग से कैप्चर करें और ड्रॉप डाउन मेनू में अन्य कॉलम पे उल्लेख करें, सी है नजरअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियां कैप्चर करें, डी ऑप्शन है अतिरिक्त उंगली या पैर के निशान के स्थान पर दूसरे हाथ का प्रयोग करें। तो फ्रेंड इसके लिए देखिए राइट आंसर होगा फ्रेंड सी, नजरअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियों पर कैप्चर करें। तो फ्रेंड मेनली आपको जो है कि जो फिंगरप्रिंट होता है उसमें हाथ का ही कैप्चर किया जाता है, 5 फिंगरों को आपको, ठीक है। पैर का वगैरह का कोई इशू नहीं होता, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि पैर वगैरह का वहाँ पर फिंगरप्रिंट लिया नहीं जाता है। आपका जो मेन फोकस है जो कि 5 उंगली को कैप्चर करना होता है। तो सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद 71 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि
यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ए है सच और बी है झूठ। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ए है सच। ठीक है, तो क्योंकि कैप्चर करना ही पड़ेगा फ्रेंड, अदरवाइज अच्छे से कैप्चर नहीं किया जाएगा तो उनका डाटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 72 क्वेश्चन पे फ्रेंड। यदि उंगलियां न होने के कारण पर नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो तो यह डैश और इसके निपटान की आवश्यकता है। तो ए है आइरिस कैप्चर करें, बी है बायोमेट्रिक उद्घाटन, सी है परामर्श या डी अपवाद। तो फ्रेंड देखिए, मतलब किसी का उंगली ना होना फ्रेंड एक अपवाद ही है। ठीक है, अदरवाइज सभी जनरल पर्सन के जितने भी लोग होते हैं उनकी उंगली होते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उसके 10 के 10 जो दोनों हाथ के 10 के 10 फिंगरप्रिंट गायब हो जाए। ठीक है, तो उंगली रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अपवाद के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड, तो डी इज द राइट आंसर, अपवाद। 73 क्वेश्चन है फ्रेंड। यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इसका ऑप्शन है ए सच और बी झूठ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए सच, क्योंकि जो ऑपरेटर है उस रिकॉर्ड को सिस्टम के अंदर जो है कि रिकॉर्ड करेगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में देना है। 74 क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए सच और बी है झूठ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए सच। ठीक है, तो फ्रेंड जो फिंगरप्रिंट की छवि है उसको सामान्य रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है। 275 क्वेश्चन है फ्रेंड। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां, ठीक है उंगलियां है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। ए है लापता, बी है कटी हुई, सी है पट्टी लगी हुई और डी है दिए गए विकल्पों में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड डी, दिए गए विकल्पों में सभी। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 276 क्वेश्चन है फ्रेंड। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन है ए सच और बी झूठ। तो इसका जो राइट आंसर है ए है फ्रेंड। ठीक है, सच। मतलब फ्रेंड यदि वहां पर रोशनी नहीं आ रही है तो आपको दूसरे जगह पे, दूसरे रूम पे शिफ्ट कर लेना चाहिए जहां पर रोशनी अवेलेबल हो, जिससे कि आप जो भी निवासी होगा उनका अच्छे से आप कैप्चर कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। 70 क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए? तो ए है छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए, बी है शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए, सी ऑप्शन है फ्रेंड पट्टी लगी हुई उंगली की छवि को अलग से और अन्य उंगलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित करके करें, दिए गए विकल्पों में सभी। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो आंसर है फ्रेंड बी वाला ऑप्शन होगा, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। जो भी बाकी उंगली है उनके फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। बाकी फ्रेंड क्योंकि वहां पर कभी भी आप ऑथेंटिकेट करा रहे हैं कहीं बाहर पे जाके तो आपका कोई भी एक फिंगरप्रिंट्स जो भी एक भी उंगली का जो है कि फिंगरप्रिंट्स काम में आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड 78 क्वेश्चन के। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता की विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसका जो ऑप्शन है ए सच और बी झूठ। तो इसका राइट आंसर होगा झूठ फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड उसमें चेहरा धोने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड उसमें तो फिंगरप्रिंट की बात हो रही है। ठीक है, तो चेहरा धोने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, चेहरा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको फिंगरप्रिंट आपको करना है। ठीक है, तो ये वाला झूठ ऑप्शन होगा, तो झूठ वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। 79 क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्री लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। ठीक है, गुणवत्ता का नहीं है, तो ऑप्शन है ए सच और बी झूठ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए सच, क्योंकि यदि अत्यधिक प्रयास कर चुका है फिंगरप्रिंट लेने के लिए निवासी का यदि ऑपरेटर ने, तो यदि उसका फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा है, अच्छे से गुणवत्ता नहीं आ रहा है, तो उसमें ऑपरेटर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ए वाला सच होगा ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, 280 क्वेश्चन है फ्रेंड। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड। तो ए है सच और बी है झूठ। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है बी झूठ। फ्रेंड ऑपरेटर को निवासी से कोई भी इसी तरह की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वो आप अपने उसकी पर्सनली चीजों को ऑपरेटर को बोलने की जरूरत नहीं है कि वो निवासी को बोले कि आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए आंख का। यदि कोई प्रॉब्लम है, उसे यदि आइरिस कैप्चर नहीं हो रहा है तो फ्रेंड उसे एक प्रकार से रिपोर्ट करेगा ऑपरेटर, लेकिन उससे सलाह नहीं दे सकता निवासी को, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो बी इज झूठ होगा, बी इज द राइट आंसर। 281 क्वेश्चन है फ्रेंड, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। तो ए है अपवाद फोटो में दोनों हाथ, ठीक है। बी है एक अपवाद फोटो में खुली आंखें, सी है कोई नहीं, और डी दोनों 1 और 2। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड डी दोनों 1 और 2, ठीक है। अपवाद फोटो में दोनों हाथ और एक अपवाद फोटो में खुली आंखें, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड 82 क्वेश्चन की। IRI, ठीक है, छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। तो इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? तो फ्रेंड ऑपरेटर क्या कर सकता है यदि वो आंखें नहीं खोल पा रहा है, तब की सिचुएशन आपको बताइए। राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है। बी, एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है। सी है अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें। या डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन होगा, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन तो फ्रेंड यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। 83 क्वेश्चन है प्रश्न, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, इस मामले में डैश किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। यदि उसकी उंगली की जो छवि है फ्रेंड सही गुणवत्ता की नहीं मतलब कैप्चर नहीं हो पा रही है, तब के कारण में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ए है केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। बी, चिकनाहट होने के कारण एनरोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें, ठीक है। सी है पहले उसके अंगूठे का निशान लें और फिर उंगली की छाप लें। दूसरा डी ऑप्शन है उसके हाथों पर दबाव डालें, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए पहला ऑप्शन है ए, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें, क्योंकि फ्रेंड उंगली में बहुत सारे ऑयल वगैरह यूज किए रहते हैं, तो उसकी वजह से फिंगर जो है अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता है और उंगली की जो गुणवत्ता है वो अच्छे से नहीं आ पाती। तो उस केस में जो केंद्र में जो भी गीला स्पंज रहेगा या तौलिया रहेगा उसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। 84 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए सच और बी है झूठ, क्योंकि फ्रेंड कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे निवासी के जो होते हैं 6-6 उंगली होते हैं दोनों में, ठीक है। हमारे जैसे नॉर्मल उंगली है 5, तो वैसे उनकी 6-6 उंगली होते हैं, तो उनको 6 उंगली को लेने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर ऑपरेटर रहेगा उसको जो है कि सिंपली तरीके से फ्रेंड जो उसका 6वां उंगली है दोनों साइड का उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, अनदेखा कर देना चाहिए। तो डी है झूठ, ठीक है। तो डी है सच, ठीक है। तो इस चीज को आपको ए वाला ऑप्शन होगा सच, ठीक है, तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए। 85 क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति हो तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना असंभव हो तो ऑपरेटर इस अपवादों में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ए है सच और बी है झूठ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए सच, क्योंकि फ्रेंड यदि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, उंगली में भी प्रॉब्लम है, आइरिस में भी प्रॉब्लम आ रहा है, कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, उसे अपवाद के रिकॉर्ड में ऐड कर देगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सच होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 86 क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डैश कर सकता है। तो ए है नामांकनकर्ता की अनुमति दे और फिर उसकी सहायता करें। बी है फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम हो। सी ऑप्शन है दूसरे हाथ की उंगली के निशान या दोनों अंगूठे के निशान लगाएं। डी ऑप्शन है फ्रेंड दिए गए विकल्पों में से सभी। तो फ्रेंड देखिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड दिए गए विकल्पों में सभी, जितने भी ऊपर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो सब सही होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो डी आंसर इज राइट होगा। 800 यहाँ पर 287 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड यदि आप बायोमेट्रिक या फिर आपका आइरिस का यदि प्रॉब्लम आ रहा है नामांकनकर्ता के लिए, तो फ्रेंड आपको पता है कि एक अपवाद की श्रेणी में आएगा, उसे ऑपरेटर अपवाद के रिकॉर्ड में मतलब शिफ्ट करेगा। तो उसमें कौन कौन सी संभालने की आवश्यकता है फ्रेंड, इसके बारे में बताया जा रहा है। ए चोट, बी उंगलियां या हाथ में विच्छेदन, सी है आंखों की संबंधित समस्याएं और डी है दिए गए विकल्पों में सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड दिए गए विकल्पों में से सभी, ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम उसको है मतलब, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 88 क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। यदि किसी निवासी का फ्रेंड जो इन्वॉल्वमेंट कराने आया है उसका सिर्फ एक ही आंख है और आयरिस जो है कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑपरेटर क्या करेगा। ए है नामांकनकर्ता से पूछे कि यह उसने लेंस पहने हुए हैं, बी है इसे प्रणाली में दर्ज करें, सी है नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखों को धोने के लिए कहें, या डी है नामांकनकर्ता की दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहें। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, इसे प्रणाली में दर्ज करें, इसे प्रणाली में आपको दर्ज करना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर। 89 क्वेश्चन है फ्रेंड, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकी उद्घाटन के लिए फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि कोई निवासी जो है अपनी जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी अपडेट के लिए आया है तो उसके लिए फिंगरप्रिंट्स, आइरिस या फिर फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है, तो फ्रेंड इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब भी आप अपना डेमोग्राफी अपडेट करवाएंगे तब भी वहां पर भी आपका आइरिस या फिंगरप्रिंट लिया जाता है, ठीक है। तो ए है सच और बी है झूठ, तो इसका राइट आंसर होगा ए सच, तो राइट आंसर होगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि ऑपरेटर स्क्विट या फिर विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो ए है ऑप्शन सच और बी ऑप्शन है झूठ, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड बिल्कुल कर सकता है, तो ए इज द राइट आंसर, सच वाला ऑप्शन होगा। 91 क्वेश्चन है फ्रेंड, नामांकनकर्ता के हाथ सूक्ष्म है और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि उसके हाथों में कुछ सूक्ष्मता है फ्रेंड, यदि वो उंगली का निशान मतलब जो भी उपकरण है उस पर लेने में असमर्थ है तो फिर ऑपरेटर उस कंडीशन में क्या करेगा, उसकी बात यहाँ बताई गई है। तो ए है नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहे, बी ऑप्शन है विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूखी कपड़े से हाथ धोने के लिए कहे, सी ऑप्शन है नामांकनकर्ता कहे कि उसके हाथ खुरदरे और सूक्ष्म हैं और इसलिए उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि आपको विनम्रता के साथ जो निवासी उनके साथ बात करना पड़ेगा, तो ऊपर के दोनों जो हैं ए और बी वो सही होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, देख सकते हैं फ्रेंड दोनों ए और बी, ठीक है, 1 और 2, तो राइट आंसर। 92 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड ए सच और बी झूठ, तो इसका राइट आंसर ए होगा सच, क्योंकि फ्रेंड हमने बताया था कि यदि आंखों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको ऑपरेटर किस श्रेणी में डालेगा, अपवाद की श्रेणी तो है लेकिन उसको किसकी प्रणाली के रिकॉर्ड में डालेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए सच, ठीक है। इसके बाद 93 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई है तो निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। यदि नामांकनकर्ता की उंगली कटी हुई तो क्या किया जा सकता है, कौन कौन से कंडीशन होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो ए है ड्रॉबैक को अधिमानक एवं एक अपारदर्शी दीवार एवं विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए, बी है कोई फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सी है नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए सलाह प्रदान की जा सकती है, डी है ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाएं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट। 94 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक असामान्य अपवाद है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए सच और बी झूठ। तो फ्रेंड यदि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है फ्रेंड तो एक सामान्य अपवाद ही है, क्योंकि ये जनरली चीजें हैं, ठीक है। उम्र की वजह से यदि वो नहीं खड़ा हो पा रहे हैं तो सामान्य अपवाद के अंतर्गत आएंगे, तो ये जो सच ये वाला ऑप्शन है सही होगा, तो इज द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन है फ्रेंड, यकद लिए गए फिंगरप्रिंट्स अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ए है सच और बी है झूठ, तो फ्रेंड ए वाला ऑप्शन हो बी वाला ऑप्शन होगा झूठ, मतलब नहीं काट सकता है फ्रेंड, इस चीज को याद रखिएगा, छवि को नहीं काटेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा झूठ, इज द राइट आंसर। 96 क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर यदि नामांकनकर्ता यूआईडीआई द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है। तो ए है सच और बी है झूठ, तो ए ऑप्शन है सच, ठीक है। तो सच वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है फ्रेंड। इसे अपवादों की श्रेणी में डाला जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही होगा। 97 क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगलियां होती हैं तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है।
तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए सच और बी झूठ। तो इसमें फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ए वाला सच ऑप्शन, ठीक है, ए सच। इसके बाद देखिए फ्रेंड 98 क्वेश्चन है, यदि प्लेटिन पर लिया गया डैश अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। फ्रेंड देख सकते हैं ए है आंखों की पुतली, बी है उंगली की छाप, सी है चेहरे की छवि, या डी है माथा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड यदि बायोमेट्रिक यदि अपडेट कर रहा है, वो फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश कर रहा है, प्लेटिनम जो होता है वो आपका प्लेटिन जो होता है वो आपका फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने वाला प्लेट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उंगली ली जाती है, आंखों की पुतली चेहरे की छवि नहीं ली जाती है, तो बी वाला ऑप्शन होगा उंगली की छाप। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। 99 क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि एक या दोनों आंख के न होने के कारण आयरिस छवि लेना संभव ना हो तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। तो ए है निवासी से पूछे कि क्या उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाया है, बी है निवासी की आंखें खोलें और ऑटो कैप्चर करें, सी है डिवाइस ऑटो फोकस करे, या फिर डी है सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करे। तो फ्रेंड देखिए ये जो ऊपर की तीनों चीजें करने की जरूरत नहीं है उसको, ऑपरेटर को उसको सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अपवाद की श्रेणी में डालना पड़ेगा और इसे प्रणाली की श्रेणी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, तो डी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 300 क्वेश्चन है, लास्टवा फ्रेंड, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरण या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ए है सच और बी है झूठ। तो फ्रेंड ये झूठ है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड जो कैप्चर करने के लिए कोई ऐसा कुछ वो नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड झूठ होगा, तो आपको झूठ के ऊपर टिक लगा देना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको पार्ट 6 जो है करा दिया कंप्लीट, जिसमें 50 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी में करा दिया फ्रेंड। तो आप इन सब क्वेश्चन को एक बार पढ़ें फ्रेंड, और अपना आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का एग्जाम 100% क्लियर करें। और फ्रेंड इसके जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7 वो भी आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।